इंग्लिश के जो मॉडल्स है ना बहुत कंफ्यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो मॉडल्स है कंप्लीट मॉडल्स, मतलब बेसिक यूजेस के साथ साथ एडवांस जो यूजेस है मॉडल्स का वो कंप्लीट आप यहाँ पर सीखेंगे। मैं यहाँ पर बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगी। शुड, कुड, वुड, कैन, मे, माइट, मस्ट, इनका यूज, बेसिक यूज, और साथ ही साथ इनके साथ जब हैव वर्ब लग जाती है, बी वर्ब लग जाती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है, तो क्या क्या सेंस निकलते हैं, क्या क्या उनका अर्थ निकलता है। तो चलिए देखते हैं कंप्लीट मॉडल्स। सबसे पहला यहाँ पर है शुड। शुड का जो हिंदी में सेंस जाएगा ना, तो चाहिए के सेंस में हम इसका यूज करते हैं, मतलब इसकी पहचान जो होगी ना चाहिए के सेंस में आप निकालेंगे। एडवाइस लेने और देने के लिए हम यूज करते हैं शुड का, हम यूज करते हैं शुड का। ऑट टू का सेंस भी सेम आता है, चाहिए के सेंस में ही हम ऑट टू का यूज करते हैं। सबसे पहले देखिए शुड का, जैसे कि तुम्हें पढ़ना चाहिए, यू शुड स्टडी, तुम्हें पढ़ना चाहिए, यू शुड स्टडी। तो एडवाइस के तौर पर आपने सामने वाले को कह दिया। आप इसकी जगह ऑट टू का यूज भी कर सकते हैं। ऑट टू जो होता है ना वो अच्छी अच्छी बातों के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है, और शुड का हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की बातें होती है उनके लिए यूज करते हैं। क्या मुझे वहाँ जाना चाहिए, आप सामने वाले से राय ले रहे हैं कि मुझे ऐसा करना चाहिए, तो आप शुड का यूज़ करेंगे। शुड आई गो देयर, क्या मुझे वहाँ जाना चाहिए। तो यहाँ पर आप सिंपली शुड का यूज़ कर देंगे चाहिए के सेंस में। और ऑट टू का यूज़ करते हैं, जैसे आप मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए भी कर सकते हैं। जैसे कि आप कहें कि ऐसे कहें कि आपको अपने माता पिता का आदर करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए, यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, यू ऑट टू ओबे योर पेरेंट्स। तो ऐसे सिचुएशन में हम ऑट टू का यूज करते हैं। अच्छी अच्छी जो सुझाव देते हैं, एडवाइस देते हैं ना, उसके लिए हम ऑट टू का यूज करेंगे। नेक्स्ट वन देखें, शुड बी का यूज होना चाहिए के सेंस में, यानी कि ये बिना वर्ब के यहाँ पर यूज किया जाता है, विदाउट वर्ब के। शुड बी यानी किसी को कहीं पर होना चाहिए। शुड का यूज क्या निकलता है, चाहिए, और बी का मतलब होना, किसी को क्या होना चाहिए, मतलब किसी को अच्छा होना चाहिए, किसी को बुरा होना चाहिए, किसी को स्कूल में होना चाहिए, किसी को घर पर होना चाहिए, किसी को लंबा होना चाहिए, किसी को काला होना चाहिए, किसी को गोरा होना चाहिए, किसी को थका हुआ होना चाहिए, किसी को गरीब होना चाहिए, किसी को अमीर होना चाहिए। तो बी जब लग जाता है ना बिना वर्ब वाला किसी भी मॉडल के साथ, तो ये वाली कंडीशन आती है, यानी कि सब्जेक्ट की हमको अवस्था के बारे में पता चलता है। देखिए यहाँ पर उसे घर पर होना चाहिए, ही शुड बी एट होम, शुड बी लगा है और उसके बाद कोई वर्ब नहीं है, होना चाहिए, घर पर होना चाहिए बिना वर्ब का है तो कोई काम थोड़ी है। उसे ऑफिस में होना चाहिए, ही शुड बी इन ऑफिस। तुम्हें एक अध्यापक होना चाहिए, तुम्हें एक टीचर होना चाहिए, यू शुड बी अ टीचर। तो इस तरीके से हम सुझाव दे सकते हैं जब शुड बी का इस्तेमाल करेंगे कि आपको ऐसा होना चाहिए। इस हेयर बी का यूज करेंगे, बिना वर्ब का है, यहाँ पर आप समझ गए। शुड बी के साथ अगर वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म लग जाती है, जैसे कि हम कंटिन्यूअस टेंस में यूज करते हैं ना, रहा है, रही है, रहे हैं, ये प्रेजेंट में होता है, तो शुड बी के बाद अगर आईएनजी वाली वर्ब आ जाती है तो ये भी कंटिन्यूटी को दर्शाता है। रहा होना चाहिए इसका सेंस निकलता है शुड बी का, यानी कि किसी को कुछ कर रहे होना चाहिए, रहा होना चाहिए वाला सेंस निकलेगा। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल देखें, उसे खेल रहा होना चाहिए, किसी को इस वक्त कोई काम कर रहा होना चाहिए, तो यहाँ पर एज ए एडवाइस झलकती है, एडवाइस दिखती है कि उसको पढ़ रहे होना चाहिए, इस वक्त उसको खेल रहे होना चाहिए, ऐसे सेंस में। जैसे कि उसे खेल रहा होना चाहिए, ही शुड बी प्लेइंग, तो शुड बी के बाद प्लेइंग यानी आईएनजी वाली वर्ब लग गई है, जैसे कि कंटिन्यूअस टेंस में हम यूज करते हैं। तो शुड बी के दो यूज यहाँ पर आपने सीखे, एक तो बी सेंस दे रहा होने का, और एक बी के साथ यानी रहा होना चाहिए, एक में आईएनजी वाली वर्ब लग रही है और यहाँ पर वर्ब नहीं लग रही है। चलिए जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल और दे रखा है, उसे पढ़ रहा होना चाहिए, ही शुड बी स्टडिंग, उसे पढ़ रहा होना चाहिए, ही शुड बी स्टडिंग। अगर हम कहेंगे ना वह पढ़ रहा है,
तो ही इज स्टडिंग होगा, ही इज स्टडिंग, वह पढ़ रहा है इस समय, तो हम उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बना लेंगे। लेकिन शुड बी के साथ आईएनजी लग रहा है तो कर रहा होना चाहिए वाली फीलिंग आ जाएगी। नेक्स्ट देखें, शुड हैव बीन, जैसे शुड बी यूज किया ना हमने, शुड बी किसी को कहीं होना चाहिए, और किसी को कहीं पर होना चाहिए था वाली फीलिंग आ जाएगी ना, चाहिए के बाद था लग जाएगा, तो इसका यूज हम ऐसे करेंगे, जैसे कि शुड बी है, यहाँ पर देखिए कंपैरिजन किया है मैंने ताकि समझ में आपको इजी आए, इजीली आप समझ पाए। शुड बी यहाँ पर और शुड हैव बीन है यहाँ पर कहीं, या जैसे कि किसी को कुछ होना चाहिए, कुछ मतलब टीचर होना चाहिए, अध्यापक होना चाहिए, डॉक्टर होना चाहिए, लंबा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, गोरा होना चाहिए, अमीर होना चाहिए, ऐसे सेंस में कुछ, और कहीं पर स्कूल में, ऑफिस में, घर पर, मंदिर में, पार्क में, इस तरीके से, और यही सेंस आ जाएगा। इसका यूज हम प्रेजेंट में करते हैं ना, तो शुड हैव बीन आएगा तो पास्ट में हो जाएगा, और दोनों ही विदाउट वर्ब वाले हैं, मतलब ठीक है, समझ गए। बस इसका प्रेजेंट में यूज करेंगे शुड बी का, और शुड हैव बीन का हम पास्ट में यूज कर देंगे। तो कंपैरिजन से आपको इजीली समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल देखे, उसे घर पर होना चाहिए था, कहीं पर होना चाहिए था, ही शुड हैव बीन एट होम, ही शुड हैव बीन एट होम। उसे ऑफिस में होना चाहिए था, ही शुड हैव बीन इन ऑफिस, ही शुड हैव बीन इन ऑफिस। तुम्हें एक टीचर होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन अ टीचर, अभी इस वक्त तुम्हें एक टीचर होना चाहिए, ऐसी वाली फीलिंग देंगे ना, तुम्हें एक टीचर होना चाहिए तो यू शुड बी अ टीचर, और तुम्हें एक टीचर होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन अ टीचर। तो शुड बी और शुड हैव बीन में आप यूज समझ गए होंगे, मतलब फर्क क्या है वो सेंस आपको समझ में आ गया होगा। अब देखें, शुड हैव बीन के साथ अगर आईएनजी वाली वर्ब लग जाती है ना, तो कर रहा होना चाहिए था। जैसे अभी हमने यहाँ पर देखा था ना, शुड बी के साथ आईएनजी की वर्ब लग गई, और यहाँ पर शुड हैव बीन के साथ आईएनजी वाली वर्ब लग गई, ठीक है, वर्ब में आईएनजी लग गया। ये प्रेजेंट में हम यूज करेंगे शुड बी, और यहाँ पर शुड हैव बीन आईएनजी वर्ब के साथ हम पास्ट में यूज करेंगे। सेंस क्या जाएगा, कर रहा होना चाहिए, शुड बी का यूज होगा कर रहा होना चाहिए, यहाँ पर वर्ब है आईएनजी वाली, ठीक है। और अभी शुड बी में विदाउट वर्ब वाले सेंटेंसेस भी हमने देखे थे, तो कंफ्यूज बिल्कुल ना होए, धीरे धीरे समझे। कर रहा होना चाहिए था वाली फीलिंग आ जाएगी, पास्ट का ये सेंस देगा। एग्जाम्पल देखें आप समझ जाएंगे, जैसे उसे, ये जो कंटिन्यूस टेंस है ना, आईएनजी वाली वर्ब आ गई तो वो वाली फीलिंग देता है ये वाला जो मॉडल है ना, शुड बी और आईएनजी लग जाएगा वर्ब के साथ तब, या शुड हैव बीन आईएनजी लग जाएगा वर्ब के साथ तब। उसे पढ़ रहा होना चाहिए, ही शुड बी स्टडिंग, उसे ये काम कर रहा होना चाहिए। अब उसे पढ़ रहा होना चाहिए था, पास्ट वाली फीलिंग, ही शुड हैव बीन स्टडिंग, ही शुड हैव बीन स्टडिंग। तो फर्क आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट वन देखें कि शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए था, इसका सेंस जाएगा। शुड हैव के साथ वर्ब लगेगी थर्ड फॉर्म चाहिए था, जैसे कि आपको कोई काम करना चाहिए था वाली फीलिंग आएगी। आपको पढ़ाई करनी चाहिए थी, यू शुड हैव स्टडीड, यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है शुड हैव के साथ। आपको लिखना चाहिए था, यू शुड हैव रिटर्न, यहाँ पर रिटर्न वर्ब की थर्ड फॉर्म है शुड हैव के साथ। तो यहाँ पर आपने देखा कि आपको कोई काम करना चाहिए था, ऐसी फीलिंग आती है ना, करना चाहिए था, शुड हैव के बाद में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल गई। लेकिन शुड हैव के साथ बिना वर्ब वाले सेंटेंसेस बनते हैं, जैसे हैज और हैव का यूज करते हैं ना, पास है हमारे पास कोई चीज, तो पास होना चाहिए, आपके पास कुछ होना चाहिए का सेंस जाएगा शुड हैव का यूज कर कर। जैसे कि आपके पास पेन होना चाहिए, यू शुड हैव अ पेन, तो शुड हैव के बाद यहाँ पर आपको कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं मिलेगी, पोजीशन वाला ये सेंटेंस है कि आपके पास कुछ है, तो ये वाला हम यूज करेंगे शुड हैव। आपके पास पेन होना चाहिए, यू शुड हैव अ पेन, पेन यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए, यू शुड हैव अ कंप्यूटर, तो आपके पास कुछ भी होना चाहिए इस सेंस में हम यूज करेंगे शुड हैव बिना वर्ब के, ठीक है। शुड हैव के बाद जो भी है आपके पास वो आपको लिख देना है। आपके पास कार होनी चाहिए, यू शुड हैव अ कार, यू शुड हैव अ कार। अब यही बात अगर हम पास्ट में बताएंगे ना, तो पास होना चाहिए था, ये हिंदी निकलेगी, और शुड हैव हैड का यूज करेंगे।
शुड हैव के बाद में आपको एक हैड लगा देना है। जैसे कि यहाँ पर हमने शुड हैव का यूज किया, यहाँ पर हमने शुड हैव हैड का यूज किया। शुड हैव का यूज हम करते हैं प्रेजेंट में, कोई भी चीज आपके पास है। शुड हैव हैड का यूज करते हैं पास्ट में, कोई भी चीज आपके पास थी। पास होना चाहिए, पास होना चाहिए था। ये भी विदाउट वर्ब है और ये भी विदाउट वर्ब है। कुछ आपके पास है, शुड हैव हैड का यूज करते हैं पास्ट में, कोई भी चीज आपके पास थी। पास होना चाहिए, पास होना चाहिए था। ये भी विदाउट वर्ब है और ये भी विदाउट वर्ब है। क्लियर हो गया होगा कंपैरिजन से। अब सेंटेंसेस देखें। आपके पास पैसे होने चाहिए थे, यू शुड हैव हैड मनी। यू शुड हैव हैड मनी। आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए था, यू शुड हैव हैड कंप्यूटर। अभी हमने देखे थे ना, शुड हैव के साथ अभी होना चाहिए के सेंस में, अभी चाहिए थे के सेंस में आपके पास होना चाहिए था। आपके पास बाइक होनी चाहिए थी, यू शुड हैव हैड अ बाइक। यू शुड हैव हैड अ बाइक। तो क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने कंपैरिजन भी बताया ताकि इजीली आप समझ पाए, क्योंकि बड़ा कंफ्यूज करते हैं ये मॉडल्स। अब देखिए, शुड हैव टू, करना ही चाहिए, कोई काम आपको करना ही चाहिए के सेंस में आप शुड हैव टू का यूज करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होगा यहाँ पर। जैसे हम हैव टू का यूज करते हैं ना, करना है, कोई भी काम आपको करना है। अब देखिए, कंपैरिजन किया है ताकि आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए। यहाँ पर शुड लिखा है मैंने और यहाँ पर शुड हैव टू। यहाँ पर देखिए, चाहिए सेंस देगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। करना ही चाहिए सेंस देगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी यहाँ पर। जैसे कि आपको पढ़ना चाहिए, आप एडवाइस दे रहे हैं सिंपली कि आपको पढ़ना चाहिए, लेकिन शुड हैव टू का यूज करके आप दबाव डाल रहे हैं कि आपको पढ़ना ही चाहिए, आपको ये काम करना ही चाहिए। तो ही वाली फीलिंग आ रही है यहाँ पर, ही। ठीक है, आपको ये तो काम करना ही करना है। यू शुड स्टडी, यू शुड स्टडी, और करना ही करना है तो यू शुड हैव टू स्टडी, यू शुड हैव टू स्टडी। जैसे कि आपको बोलना चाहिए, आपको बोलना चाहिए, लेकिन अब दूसरे सिचुएशन में हमने बोला आपको बोलना ही चाहिए, कंपल्सरी आपको बोलना, तो आपको बोलना ही चाहिए। यू शुड स्पीक, यू शुड हैव टू स्पीक। तो समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर हम थोड़ा जोर दे के बोल रहे हैं शुड हैव टू वाले में, तो क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ और सेंटेंसेस देखे। यू शुड हैव टू राइट, आपको लिखना ही चाहिए। यू शुड हैव टू गो देयर, आपको वहां जाना ही चाहिए। यू शुड हैव टू लिसन, आपको सुनना ही चाहिए। क्लियरली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वन देखें कि शुड हैव हैड टू, सेम वही सिचुएशन है। देखें, शुड हैव टू का यूज करना ही चाहिए प्रेजेंट में, शुड हैव हैड टू करना ही चाहिए था, यानी कि पास्ट में। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, शुड हैव टू के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, शुड हैव हैड टू के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। समझ में आ रहा है। देखें, प्रेजेंट में बोलते हैं आपको पढ़ना ही चाहिए, यू शुड हैव टू स्टडी, आपको पढ़ना ही चाहिए, लेकिन पास्ट में आपको पढ़ना ही चाहिए था, यू शुड हैव हैड टू स्टडी। क्लियरली समझ में आ गया होगा। आपको लिखना ही चाहिए, यू शुड हैव टू राइट, यू शुड हैव टू राइट, आपको लिखना ही चाहिए था। पास्ट में यू शुड हैव हैड टू राइट, हैड लगा देंगे यहाँ पर। यू शुड हैव हैड टू गो देयर, आपको वहां जाना ही चाहिए, जाना ही चाहिए, फोर्स देके बोल रहे हैं, लेकिन पास्ट में ये सिचुएशन, यू शुड हैव had to go there, आपको वहां जाना ही चाहिए था। तो इस तरीके से शुड के आपने यूज सीख लिए हैं। शुड बी, शुड हैव के साथ वर्ब लग जाएगी, शुड हैव के साथ पोजीशन वाले सेंटेंसेस, तो आपको समझ में आ गए होंगे। अब